साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सोहन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। और देखिए, आप लोगों का लगातार सुझाव भी आ रहा था कि सर क्लास नियमित रूप से नहीं चल रही है। तो देखिए, इसका कारण है कि आपकी परीक्षा में हो रही देरी। पहले देखिए वो यूपी डेट का नोटिफिकेशन आएगा, फिर उसके बाद आपके शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आना है। तो देखिए, एक लंबा समय अभी आपके पास है। आराम से पढ़िए, परेशान ना होइए। सभी क्लासें अपने नियमित समय पर चलेंगी। और देखिए, कुछ नाम यहाँ पर लेना चाहेंगे जिनके कमेंट हमें लगातार प्राप्त हो रहे थे। ओम प्रकाश प्रजापति, राजकुमार, अवधेश यादव, रेणु यादव, शिवी सिंह, कीर्ति और कपिल मिश्रा। इन सभी के कमेंट हमें लगातार प्राप्त हुए हैं। आप लोग देखिए इसी प्रकार से लगातार मेहनत करते रहें, सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। आइए क्लास को शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? आपको उत्तर करना है कि निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। ऑप्शन में दिया है लाल सागर, काला सागर, अरब सागर या फिर भूमध्य सागर। देखिए, यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है भूमध्य सागर। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 2 देखिए, निम्न में से कौन कायांतरित शैल का उदाहरण है? ऑप्शन में दिया है बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर या फिर चूना पत्थर। देखिए, कायांतरित शैल का उदाहरण है संगमरमर। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आइए तीसरे क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? ऑप्शन में बेसाल्ट दिया है, चूना पत्थर दिया है, स्लेट दिया है, ग्रेफाइट दिया है। आपको उत्तर करना है कि इनमें से कौन आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। देखिए, पिछला क्वेश्चन आपसे पूछा कि निम्न में से कौन कायांतरित शैल का उदाहरण है, तो वहाँ उत्तर था आपका संगमरमर। और यहाँ आपसे पूछ रहा है कि कौन आग्नेय चट्टान का उदाहरण है इनमें से। ऑप्शन में बेसाल्ट, चूना पत्थर, स्लेट तथा ग्रेफाइट दिया हुआ है। आप सभी उत्तर करेंगे कौन आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। देखिए, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है बेसाल्ट। ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके अलावा देखिए ग्रेनाइट, पेग्मेटाइट, ये सभी उदाहरण हैं आग्नेय चट्टान के। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? चलिए, यह आपको कराया हुआ प्रश्न है। इसका उत्तर देखना चाहेंगे, आप सभी उत्तर करेंगे। ऑप्शन में 21 मार्च दिया है, 22 जून दिया है, 23 सितंबर दिया है और 22 दिसंबर दिया है। आपको उत्तर करना है कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर देखिए गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह प्रश्न ऑलरेडी कराया हुआ है। तो देखिए, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर को। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, क्योंकि इस तिथि को सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है। और यह घटना मकर संक्रांति कहलाती है। चलिए, आपसे पूछ रहा था दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है, तो आपका उत्तर होगा 22 दिसंबर। आइए 5वें क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? ऑप्शन ए में दिया है लखीमपुर खीरी में, बी में दिया है चंदौली में, ऑप्शन सी में दिया है लखनऊ में और ऑप्शन डी में दिया है वाराणसी में। देखिए, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य आपको बताना है। तो देखिए, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है चंदौली में। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए, इसकी स्थापना 1957 में हुई थी।
चलिए, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है चंदौली जिले में और 1957 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के क्रम में आगे बढ़ेंगे। अटलांटिक महासागर की कौन जो है जलधारा नहीं है? चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि अटलांटिक महासागर की जलधारा इनमें से कौन नहीं है। ए ऑप्शन में दिया है गल्फ स्ट्रीम, बी में दिया है फ्लोरिडा धारा, ऑप्शन सी में दिया है ब्राज़ील धारा और ऑप्शन डी में दिया है एला नीनो जलधारा। देखिए, गल्फ स्ट्रीम जो है यह जलधारा है अटलांटिक महासागर की। फ्लोरिडा भी जो है अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है और ब्राज़ील भी देखिए गर्म जलधारा है। देखिए, ऊपर की ये तीनों जलधाराएं जो है अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं हैं, जबकि एला नीनो भी देखिए गर्म जलधारा है, लेकिन यह जो है अटलांटिक महासागर की जलधारा नहीं है बल्कि जो है प्रशांत महासागर की जलधारा है। इसलिए डी उत्तर जो है आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आपसे पूछ रहा था कि अटलांटिक महासागर की जलधारा इनमें से कौन नहीं है, तो कौन नहीं है तो एला नीनो की जलधारा, यह जो है प्रशांत महासागर की जलधारा है। चलिए, अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्न राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? ऑप्शन में नागालैंड दिया है, त्रिपुरा दिया है, मणिपुर दिया है और मिजोरम दिया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन राज्य जो है पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। तो देखिए, पटकाई पहाड़ियों से कौन सा संलग्न राज्य नहीं है, तो त्रिपुरा आपका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्नलिखित में कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? ऑप्शन ए में दिया है डाउन्स, बी में दिया है प्रेरीज, सी में दिया है पंपास और डी में दिया है कंपास। देखिए, घास भूमियों से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से पूछेगा। चलिए, यहाँ उत्तर करेंगे आप सभी। आपको बताना है कि इनमें से जो है कौन शीतोष्ण घास नहीं है। देखिए, डाउन्स जो है शीतोष्ण घास है, प्रेरीज भी देखिए शीतोष्ण घास है। देखिए, डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, प्रेरीज घास देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में, पंपास देखिए अर्जेंटीना में और कंपास या कंपोज जो है ब्राज़ील में पाई जाती है। तो पंपास जो है अभी हमने बताया कि अर्जेंटीना में, यह भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास है, लेकिन कंपास जो है उष्ण कटिबंधीय घास है। और यही आपसे पूछ रहा था कि कौन जो है शीतोष्ण घास के प्रदेश नहीं है, तो देखिए डी उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। यह जो है एक उष्ण कटिबंधीय घास है। चलिए, आपको उत्तर करना था कौन जो है शीतोष्ण घास नहीं है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी डाउन्स, प्रेरी, पंपास, ये तीनों घास भूमियाँ जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास है। डाउन्स मैंने बताया ऑस्ट्रेलिया में, प्रेरी संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में, पंपास जो है अर्जेंटीना में पाई जाती है और कंपास देखिए ब्राज़ील में पाई जाती है, जो कि एक उष्ण कटिबंधीय घास है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलेंगे। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? आपको बताना है कौन सा ज्वालामुखी जो है पर्वत है। ऑप्शन ए में दिया है अप्लेशियन, बी में दिया है किलिमंजारो, सी में दिया है अरावली और डी में दिया है यूराल। देखिए, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है, तो आपका सही उत्तर होगा किलिमंजारो। केन्या में अवस्थित किलिमंजारो पर्वत जो है एक ज्वालामुखी पर्वत है। बी उत्तर जो है आपका सही हो जाएगा। दसवें क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। एलिफेंटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? मुंबई तट पर, गंगा तट पर, कच्छ के तट पर या फिर गोवा तट पर? देखिए, एलिफेंटा द्वीप जो है भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित मुंबई के नज़दीक जो है अरब सागर में स्थित है।
तो यहाँ आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। चलिए 11वां क्वेश्चन देखिए। मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है। ऑप्शन में दिया है 50 से 150 सेंटीमीटर, बी में दिया है 70 से 100 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन में दिया है 70 से 200 सेंटीमीटर और डी में दिया है 150 से 200 सेंटीमीटर। आपको उत्तर करना है कि मानसूनी वन जो है कहाँ पाए जाते हैं। क्या जहाँ वर्षा होती है 50 से 150 सेंटीमीटर, 70 से 100 सेंटीमीटर, 70 से 200 सेंटीमीटर या फिर 150 से 200 सेंटीमीटर। देखिए मानसूनी वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है 70 से 200 सेंटीमीटर। सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आइए 12वें क्वेश्चन पर चलेंगे। कार्बी एंगलोंग पठार का विस्तार किसका है। आपको बताना है कि कार्बी एंगलोंग पठार जो है किसका विस्तार है। तिब्बत का, शान पठार का, प्रायद्वीपीय पठार का या फिर हिमालय का। देखिए प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कार्बी एंगलोंग जो पठार है यह किसका विस्तार है। देखिए कार्बी एंगलोंग पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है जो उत्तर पूर्वी भारत में फैला हुआ है। आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 पर चलेंगे। क्यूरोसियो की जलधारा किस महासागर की जलधारा है। ऑप्शन ए में दिया है प्रशांत महासागर की, ऑप्शन बी में दिया है अटलांटिक महासागर की, ऑप्शन सी में दिया है हिंद महासागर की और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए क्यूरोसियो की जो जलधारा है यह एक गर्म जलधारा है और यह जो है प्रशांत महासागर की जलधारा है। प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराओं की बात करें तो क्यूरोसियो हो गया, अलास्का हो गया, एला नीनो हो गया और सुसीमा, ये सभी जो है प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। जबकि प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराओं की बात करें तो क्यूराइल हो जाएगा, कैलिफोर्निया, हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा, ये सभी जो है ठंडी जलधाराएं हैं प्रशांत महासागर की। चलिए आपसे पूछ रहा था कि क्यूरोसियो की जलधारा जो है किस महासागर की जलधारा है, तो आपका उत्तर होगा प्रशांत महासागर की, यह गर्म जलधारा है। ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलेंगे। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, असम में या फिर उत्तराखंड में। देखिए इंदिरा गांधी अभ्यारण्य स्थित है तमिलनाडु में, जबकि मध्य प्रदेश की बात करें तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। असम में देखिए मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यह भी प्रश्न बहुत पूछता है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो असम में। जबकि उत्तराखंड की बात करें तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है, जिसका नाम जो है परिवर्तित करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। आपको यहाँ उत्तर करना था कि इंदिरा गांधी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु आपका उत्तर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है किस नदी पर है। ऑप्शन में दिया है ब्यास नदी पर, सतलज नदी पर, महानदी पर या फिर जो है दामोदर नदी पर। देखिए ब्यास नदी पर जो है ब्यास परियोजना है, जबकि महानदी की बात करें तो हीराकुंड परियोजना जो है महानदी पर है और दामोदर घाटी परियोजना जो है दामोदर नदी पर है और भाखड़ा नांगल परियोजना जो है सतलज नदी पर है। बी जो है करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। आपको उत्तर करना था कि भाखड़ा नांगल परियोजना जो है किस नदी पर है, तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा सतलज नदी पर। अगले प्रश्न पर चलेंगे। डल झील किस राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, राजस्थान में या फिर आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में देखिए हुसैन सागर झील स्थित है,
राजस्थान में देखिए भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है राजस्थान में है सांभर झील। इसके अलावा पिछौला झील भी देखिए राजस्थान में है। उत्तराखंड की बात करें तो सातताल झील है, नैनीताल झील है, राकसताल झील है और मालाताल झील है। जम्मू कश्मीर में देखिए, जो कि आपका सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर, डल झील जो है जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा बुलर झील जो कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, बैरी नाग झील, नागिन झील, ये सभी झील जो है जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा देखिए केरल में स्थित वेम्बनाड झील, अष्टमुदी झील, पेरियार झील, ये झील भी बहुत पूछता है केरल की, वेम्बनाड, अष्टमुदी और पेरियार झील जो कि केरल में है। फिलहाल यहाँ आपसे पूछ रहा था कि डल झील किस राज्य में स्थित है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर राज्य में। क्वेश्चन नंबर 16 का जो कि सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आप सभी बताएं सेशन कैसा रहा। उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। और देखिए जो मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को भी अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास में लगातार बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।